दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मांग की लोच पर वस्तु की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि किस प्रकार की वस्तु है उसका मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि किस प्रकार की वस्तु से कौन सी मांग की लोच प्रभावित होती है, कौन सी मांग की लोच पाई जाती है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि वस्तुएं कितने प्रकार की हैं। सबसे पहले वस्तु आती है अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु कौन सी होती है? जो हमें जीने के लिए जरूरी है, जैसे नमक, मिट्टी, सब्जियां आदि। इसमें क्या होता है, इकाई जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होती है। यानी कि अगर वो इकाई से कम है तो यहाँ पर क्या है कि कीमत का मांग पर असर कम पड़ता है। यानी कि कीमत पर कितनी भी कीमत हो जाए उसकी मांग उतनी ही रहेगी, इकाई से कम है, ये कम लोचदार है। दूसरा आता है विलासिता की वस्तु। यानी कि जो हम ऐशो आराम के लिए चीजें लेते हैं, जैसे कीमती फर्नीचर है, एयर कंडीशनर है, हीरे जवाहरात है, वो क्या है, इकाई से ज्यादा लोचदार है। इकाई से ज्यादा लोचदार है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकी कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उनकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है बहुत ज्यादा। दूसरा आता है आरामदायक वस्तुएं, जो हमारे कंफर्ट की वस्तुएं हैं, जैसे कूलर, पंखे। तो उनमें क्या होता है, मांग की लोच एक के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है, कि कीमत इसमें कितना भी चेंज हो जाए हम उसमें उतनी ही लगभग डिमांड रखते हैं, औसत ही इसकी इकाई होती है। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे पेन और शाही। यहाँ पर क्या है, इकाई जीरो के बराबर होती है, यानी कि यहाँ पर कीमत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बेरोजगार होती है। मान लिया कि पेन है, पेन की कीमत बढ़ जाती है, जब तक पेन की मांग कम नहीं होगी शाही की मांग भी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, मांग की लोच जीरो के बराबर है। फिर आती है हमारी स्थापन वस्तुएं। स्थापन वस्तुएं कौन सी वस्तु होती है? पूरक वस्तु तो वो थी जो एक साथ प्रयोग की जाती है। स्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या है, इकाई से ज्यादा क्या होती है, मांग की लोच। यानी कि मांग की लोच क्या है, अधिक लोचदार होती है, कि जैसे ही कॉफी की कीमत कम होगी जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। विभिन्न उपयोगों वाली वस्तु, यानी कि वो वस्तुएं जिनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे बिजली के हम कई जगह उपयोग करते हैं, दूध के हम कई जगह उपयोग करते हैं, वहां पर क्या है, मांग की लोच अधिक पाई जाती है, अधिक लोचदार पाई जाती है। और जहां पर जिन वस्तुओं के उपयोग कम होते हैं वहां पर क्या है, ईडी क्या होता है, इकाई से कम लोचदार होता है। ये इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रकृति से उसकी मांग की लोच निर्धारित होती है।